सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th मैथ्स का सिलेबस शुरू करा हुआ था, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देखिए। एंड सो गाइस, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। So guys, if you like this video, please share it, subscribe it and like it. So guys, trigonometric, you have already familiar about it. You are already familiar about the meaning of trigonometry. देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिगो का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ये हमारा इसका एक जनरल मतलब हो गया है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। फिर इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एंगल का मेजरमेंट, और कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो मेरे फंक्शन जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ये आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपको इसमें डिटेल्ड में करवाऊंगी ये चैप्टर 3, तो उसमें भी आप अच्छी तरह पढ़ोगे। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन दूं तो एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन टू द अनदर लाइन। देखो, जैसे एंगल मेरा क्या होगा, इस लाइन के ऊपर इंक्लिनेशन है दूसरी लाइन का, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एंगल हो जाता है, ठीक है। सो अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो ये वाली लाइन होती है ये हमारी होती है इनिशियल लाइन, ठीक है, ये इनिशियल साइड होती है, और ये हमारी होती है टर्मिनल साइड। अब तो मेजर ऑफ एंगल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो, मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है? ये अमाउंट होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। इट मीन्स ये हमारी इनिशियल साइड है, और ये इसको टर्मिनल साइड में रोटेट होने में कितना, यहाँ पे आप बोल सकते हो कितना इसने परफॉर्म किया है, वो मेरा क्या हो जाता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। इट मीन्स इनिशियल साइड है, जो ये टर्मिनल साइड, ये हमारी इनिशियल साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड है, तो इसने कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन लिया है कि ये हमारे जो इनिशियल है ये टर्मिनल बन गई, वो हमारा क्या हो जाता है? एंगल हो जाता है, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक है आपका इंग्लिश सिस्टम और एक ब्रिटिश सिस्टम भी जिसे बोलते हैं, और एक आपका है सर्कुलर मेजर सिस्टम, ठीक है। ये दोनों ही सिस्टम आपके इंपॉर्टेंट है। सो इंग्लिश या ब्रिटिश सिस्टम हमारा क्या बोलता है? एक ये सर्कल है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? ब्रिटिश सिस्टम की, ओके। सो ब्रिटिश सिस्टम क्या बोलता है? ये हमारा सर्कल है, इसको हम क्या करेंगे? 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब 360 बार ऐसे ऐसे इक्वल पार्ट्स में हम इसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ओके। इस एंगल को मैंने 360 इक्वल पार्ट्स का पे ध्यान देना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं एक इसका एंगल पूछूं तो वो आपका क्या हो जाएगा? 1/360 हो जाएगा ना, क्योंकि 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1/360 हो गया एंगल। इट मीन्स ये मेरी क्या होती है? 1 डिग्री होती है। सो 1 डिग्री होती है हमारी ये, ओके। सो फिर इसके बाद आती हैं कुछ मेजरमेंट्स, जैसे 1 राइट एंगल जो होता है मेरा, वो 90 डिग्री में हम उसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 डिग्री को अगर मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ओके। देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये था हमारा ब्रिटिश सिस्टम की, भाई उन्होंने बोला था कि एक सर्कल को आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। अब 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, आप एक पोर्शन का, मान लीजिए ये आपका सर्कल था, तो आपने इसे ऐसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो मान लीजिए वो इस चीज़ का, ये 360 है, सिर्फ मैं एजम्पशन के लिए बोल रही हूँ, तो आपसे इस चीज़ का एंगल पूछा, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल मेरा 1/360 होगा ना, ये मेरा क्या होता है? 1 डिग्री होता है। और 1 डिग्री अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो 1 डिग्री इज इक्वल होता है 60 मिनट के। सिमिलरली 1 जो मेरा मिनट होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ये है हमारा ब्रिटिश सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल सिस्टम, जिसे हम रेडियन मेजर भी बोलते हैं। इट मीन्स ये क्या बोलता है कि एक सर्कल है, ठीक है, ओ इसका सेंटर है।
अब यहाँ पे इस सर्कल को मैंने ऐसे एक ये पोर्शन ले लिया, ये वाला क्या होता है इसका 1 रेडियन होता है, ठीक है, ये क्या होता है 1 रेडियन होता है। ये हमारी लेंथ ऑफ आर, इट मीन्स रेडियस की, और ये हमारी क्या होती है आर्क होती है एक, है ना, ये क्या हो जाएगी मेरी आर्क, जिसे मैंने एल से डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो जो 1 रेडियन है उसे हम डिनोट किससे करते हैं, 1 रेडियन, उसे हम डिनोट करते हैं 1c से। तो रेडियन क्या होता है, एक रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियन क्या होती है, रेडियन क्या होता है, एक एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पर बना होता है, जिसकी जो हमारी रेडियस है उसकी और जो हमारी आर्क की लेंथ है वो हमारी क्या होती है सेम, तो वो हमारा क्या बन जाता है रेडियन बन जाता है, और इसे हम डिनोट ऐसे करते हैं। ओके, सो अब हमारे में पता है क्या आ जाता है कि भाई रेडियन को डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 रेडियन जो होता है ना, हमेशा ध्यान रखना वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री बाय पाई, और 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा फिर, अगर मैं 1 डिग्री की पाई बाय 180, है ना। इस चीज़ को याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो मैं सिंपल ट्रिक आपको बताती हूँ, मतलब आप इसको ऐसे याद करोगे, क्या पता आप कई बार गड़बड़ भी कर दो। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि जो मेरा पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, पाई रेडियन है वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप ऐसे सिंपली याद रख सकते हो इसे, पाई रेडियन इन द, अगर फिर आपसे बोल दे कि फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई, है ना। और सिमिलरली अगर मैं आपसे 1 डिग्री पूछूं तो वो आ जाएगी पाई बाय 180। देखो बात तो यही आ गई ना घूम फिर के, आप ये सिंपल याद रख लो कि जो पाई रेडियन है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, फिर वहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं, तो आपको ये टॉपिक करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए आप सबको पता है ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें मेरे 4 वो होते हैं क्वाड्रेंट्स, ओके, इसमें मेरे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है सेकंड, ये मेरा थर्ड एंड ये मेरा फोर्थ। यहाँ पे 0 से 90 तक के एंगल रहता है, इधर 90 से 180, इधर 180 से 270 एंड यहाँ पे 270 से 360। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ, देखो एक चीज़ है, मैंने जैसे आपको पीछे बताया था रेडियन के बारे में। अब ये सर्कल था, यहाँ पे सेंटर पे सबटेंडेड एक एंगल बन रहा है, वो क्या था मेरा रेडियन था, ठीक है, ये आर थी, ये आर थी, ये लेंथ ऑफ आर्क थी। तो यहाँ से अगर जब भी मेरे को थीटा निकालना हो, यानी थीटा जो ये एंगल निकालना जो सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा एल बाय आर, किसके इक्वल हो जाएगा एल बाय आर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा एल डिवाइडेड बाय आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। देखो अब कई बार ऐसे आ सकता है कि हमसे पूछ लेता है वो कि भाई ये एंगल दे रखा है मेरे को ये इस डिग्री में, तो आप बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूछ रहे कि जो ये 1190 है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले तो देखो ये इतना बड़ा है कि इसे 360 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 360 से यानी 360 इंटू 3 हो जाएगा 1080, फिर उसमें से 110 रह जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। अब भी देखो आप 360 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1110 में से लिख सकती हूँ। सो जो रिवोल्यूशन है, जो दस द रिवोल्यूशन लाइन आफ्टर हैविंग मेड 3 कंप्लीट रोटेशन, यानी 3 तो कंप्लीट रोटेशन हो रही है ना 360 में, इट मीन्स यानी 3 आपकी कंप्लीट रोटेशन गई इसमें, है ना, 3 कंप्लीट आपकी रोटेशन गई, फिर 110 भी इसमें एंगल बन रहा है। इट मीन्स इसके बाद भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो 3 तो इसकी रोटेशन पूरी गई ना, 360 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 360 तो पूरा एंगल ही होता है ना, 3 तो इसकी रोटेशन पूरी गई और प्लस 110 का तो रह ही गया, 110 डिग्री रह गया, तो 110 रह गया, तो इसमें तो 0 से 90 के बीच लाई कर रहा है, इसमें 90 से 180, इट मीन्स ये जो 110 है ये यहाँ लाई करेगा ना, तो ये तो पूरी रोटेशन होगी, यानी दोबारा यहाँ से ही शुरू होगा 3 रोटेशन के बाद, तो ये वाला एंगल कहाँ लाई करेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, किसमें सेकेंड में। ओके, अब जैसे ये है -1930 है, ठीक है,
देखो -1930 को 360 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई 360 और -130 क्योंकि नेगेटिव में है ये, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे 5 कंप्लीट रोटेशन गई है, ठीक है, यहाँ पे 5 कंप्लीट मेरी रोटेशन गई है, ठीक है। इन नेगेटिव यानी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब रहता है। देखो ये आपकी इनिशियल साइड होती है, ये आपकी टर्मिनल साइड होती है, ये आपकी इनिशियल होती है, ये आपकी टर्मिनल साइड होती है। जब भी आपका जो सेंटर से जैसे ये यहाँ पे रोटेट होना शुरू वो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो वो आपका नेगेटिव। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखो क्लॉकवाइज तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे है ना, ये मेरा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा ऐसे। सो अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है इट मीन्स इस टाइप से चल रहा है तो वो आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज और नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ से अगर ये क्लॉकवाइज चलता तो ये ऐसे चलता ना, इधर से ऐसे, है ना, ऐसे चलता, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इट मीन्स ये ऐसे चल रहा है, देखो हाँ ऐसे चल रहा है। इट मीन्स इसने 3 रोटेशन उल्टी साइड से कवर करी है। कहाँ से, उल्टी साइड से। इट मीन्स ऐसे की जगह इसने ऐसे कवर करी हैं 3, ठीक है, 3 ऐसे कवर करे, मतलब 5 इसने ऐसे कवर करा है। तो जो इसके बाद जो इसकी रोटेशन होगी 5 के बाद तो वो ऐसे ही होगी ना। इन्होंने बोला है -360, तो ये वाला 360 एंगल इस वाले क्वाड्रेंट में गया, इस वाले क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा, इस वाले में, तो इस वाले क्वाड्रेंट में गया तो ये वाला कौन से में चला जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। यही चीज़ मेरे को यहाँ पे बतानी थी। ओके, अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पे बोला फाइंड द रेडियन मेजरमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। अब मेरे को डिग्री में दे रखा है, मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 25 डिग्री है, इसको मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे देखो डिग्री में दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाय 180, है ना, पाई बाय 180 डिग्री इसी के इक्वल हो जाएगी। तो मेरे को 25 डिग्री चाहिए, यानी इंटू 25, इस साइड भी इंटू 25 कर दो, फिर आप कैंसिल आउट कर दो जो कैंसिल हो रहा है। जैसे ये कट जाएगा 5 पे, 5 5 जा एंड ये 3 जा 6 जा, तो आ जाएगा 5 पाई बाय 3 36, तो ये हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे डिग्री में बोला था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इट मीन्स अगर मेरे को डिग्री में दे रखा है तो यानी 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री, और 25 डिग्री बोले तो 25 की दोनों साइड हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे इन्होंने बोला है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 को। यहाँ पे देखो ये 30 मिनट है तो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 1/60 डेट इज 1/2, तो यानी ये 1/2 डिग्री हो गया ना। तो इधर लिखो आप यहाँ पे -47 और 1/2 ऐसे करके लिखोगे, सॉरी इधर आ जाएगा 47 -40। इसे आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आ जाएगा -95/2 डिग्री, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसे मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी 1 डिग्री किसके इक्वल था, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 ना डिग्री ना। तो यहाँ पे 95 डिग्री है तो 95/2 हम दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और नेगेटिव में है तो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी इट मीन्स इसको आप कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा -19 पाई बाय 72। तो ये 5 से कर दो इसको डायरेक्टली, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 3 जा और 5 6 जा, फिर ये कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। पहले मैंने इसको मिनट को
किस में, डिग्री में कन्वर्ट करा, फिर डिग्री को रेडियन में सिंपली कन्वर्ट कर दिया। ये थे हमारे कि डिग्री से हम रेडियन में बनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप रेडियन को डिग्री में कैसे बनाते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसका कि जो 5 π/3 रेडियन है उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है आपका, 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई हो जाएगा। इट मीन्स 5 π/3 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई इंटू 5 π/3, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी, इसे कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 60, इधर से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा 300 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि 17/9 पाई रेडियन को मेरे को कन्वर्ट करना है डिग्री में। देखिए पाई रेडियन, वही बात, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, देन 17 π/9 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू 17 π/9, पाई से पाई कैंसिल, 920, देन इट वुड बी 340। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 340 डिग्री, डिग्री लगाना मत भूलना। फिर जैसे इन्होंने बोला -4 रेडियन, तो देखो 1 जैसे यहाँ पे ही था, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, तो -4 रेडियन इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, है ना, ये आ जाएगा ना। तो अब देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से करवाती हूँ मैं, 180 बाय पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, पाई की वैल्यू, और डिग्री में ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर क्या आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 22, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया -2520/11 डिग्री। अब इसे आप डिवाइड करोगे, इट मीन्स 229 ये आ जाएगा आपका, इधर देखो इसको डिवाइड करने के बाद 11 2 22 रह गए 3, 11 2 22, फिर रह जाएंगे ये आई थिंक 10, तो फिर किस पे जाएगा 9 पे, और 1/11 डिग्री। अब देखो ये डिग्री होगी, इसको मैं मिनट में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करती हूँ। मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, तो 1/11 इज इक्वल टू 60/11 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 229 डिग्री, माइनस में माइनस था ना ये, तो ये हो जाएगा 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर, तो 60/11 मिनट हो गया ये, -229 डिग्री, और ये हो जाएगा 5/11 मिनट। अब इस मिनट को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स -229 डिग्री इंटू 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, एंड 5/11 को जब मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 300/11, इसको इससे डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 2 22, 80 रह गए, फिर 7 है ना 27 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप 27 लिख दोगे इसे, यानी 27 मिनट। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कन्वर्ट करते हो। एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं इससे रिलेटेड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 20 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इसे मेरे को कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लास्ट से शुरू करेंगे, इट मीन्स पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर ये मिनट वाले हो जाएंगे, फिर इनको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगी, फिर डिग्री से मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगी। अब मेरे को पता है कि जो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है, मेरा 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है ना। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 मिनट के इक्वल हो जाएगा ना। तो 30 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, 30/60 मिनट, इट मीन्स 1/2 मिनट, तो ये हो जाएगा 45 और 1/2, इट मीन्स 91/2 मिनट, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 डिग्री ना। सो इसको देखिए, यहाँ से मेरे को चाहिए 91/2 मिनट्स, ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 मल्टीप्लाई 91/2 डिग्री, इसके इसी के इक्वल हो जाएगा, तो 91/120 मिनट्स, ये हो गया। अब देखो ये चीज़ है, अब 20 डिग्री था, सॉरी ये डिग्री आएगा, तो इधर हो जाएगा 20 डिग्री, और ये 91/120, ये पूरे पे ही डिग्री आप लगा लो, ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ आ गई ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 0 2
20 मल्टीप्लाई 91, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2400, फिर इसमें ऐड कर दो तो आ जाएगा 2491 अपॉन 120 डिग्री। ये डिग्री हो गई हमारी, ठीक है, कन्वर्ट डिग्री में हमने कर दिया। अब हमें किसको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स 1 डिग्री किसके इक्वल था मेरे पास, पाई बाय 180, तो यानी 2491 बाय 120 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 2491 अपॉन 120 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैंसिल आउट जो होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दो, इसमें से वैसे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दो 2491 अपॉन 21, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पाई रेडियन, ऐसे लिख लो या पीछे रेडियन लिख लो, बात सही में आप। ओके, सो ये हमारा हमने कन्वर्ट करके दिखाया। इसमें हमें देखो मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ा, सेकंड्स को मिनट में भी, फिर मिनट्स को डिग्री में, फिर डिग्री को रेडियन में भी, इस तरीके से आपको ये निकालना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ एनसीईआरटी में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है वो किसके इक्वल होता है मेरा, L बाय आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताती हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does it tips move in 40 minutes? तो हमें बताना है कि जो उसकी टिप है, मिनट हैंड की जो टिप है 40 मिनट में वो कितना एंगल, आप एक तरह से एंगल नहीं सॉरी, कितनी लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है। यहाँ पे देखो जैसे कि ये आपकी मिनट हैंड, ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, ये आप मान लीजिए मिनट हैंड, तो यानी इसकी मेरे को लेंथ दे रखी है। इट मीन्स मेरे को कहीं से भी ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो ये लेंथ ऑफ किस, सॉरी ये क्या हो गया, हमारी रेडियस होगी ना सर्कल की। तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, इन्होंने बोला अब एक चीज़ बताओ, 40 मिनट में ये कितना कवर करेगी। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, 60 मिनट में ये कितनी कवर कर सकती है। 60 मिनट में ये 360 कर सकती है ना, तो इट मीन्स 60 मिनट में आपको पता है, इसे हम जब लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई, है ना, 2 पाई हो जाएगा ना ये। तो 60 में 2 पाई मेरे को निकालना है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 60। इट मीन्स मेरे को किस में निकालना है, 40 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 60 मल्टीप्लाई 1 बाय 40, सॉरी मल्टीप्लाई 40। ओके, ये आ जाएगा, जो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर सॉल्व करो इसे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, डेट इज 4 पाई बाय 3। ये आ गया कितना मूव करेगी, इतना मूव करेगी। इट मीन्स ये मेरी किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। अभी हमें निकालना क्या है, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 सेकेंड। इट मीन्स कितना, जैसे ये इतना मूव कर रही है तो मेरे को क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। तो एल किसके, देखो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता था, तो एल क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर। इट मीन्स थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू 4 पाई बाय 3 है, और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.5 यानी 15 बाई 10। तो इसको काट दो 5 से, ये हो जाएगा 2, ये 2, तो आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 3.14, तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर तक ये मूव करेगी। देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला है एक मिनट हैंड है, ठीक है, ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लो। अब देखो कहीं से भी आप सर्कल की ये वाली लो, ये वाली लो, ये वाली लो, ये वाली लो, वो सारे मेरी क्या होती है, रेडियस होती है ना। तो इट मीन सिंपल ये मेरे को रेडियस दी हुई थी। अब अगर हम देखें, इन्होंने बोला था हाउ फार डज इट टिप मूव, जो इसकी टिप है वो कितना मूव करेगी 40 मिनट में। मान लीजिए 40 मिनट यहाँ से यहाँ तक होते हैं, तो कितना मूव करी हमने ये बताना है ना। तो हमें पता है कि 60 मिनट में वो 2 पाई यानी 360 तक मूव करती है ना, 360 डिग्री मूव करती है। तो इट मीन्स 1 मिनट में 2 पाई बाई 60, पाई की वैल्यू 180 होती है, और मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 60, 40 मिनट मैंने निकाल दिया, तो आ जाएगा 4 पाई बाई 3। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो एल हमने राइट हैंड साइड रख लिया है, इसको इस साइड ले गए तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। इनको मैंने सोल्व कर दिया हमारा। फिर इन्होंने बोला था कि पाई को हमें यूज़ करना है, वैल्यू पाई की वैल्यू जो 3.14 है वो मैंने इस फॉर्मूले में लिखी, जो ये मेरा फाइनल आंसर आ। ओके, फिर इन्होंने बोला है देखिए इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40, एक सर्कल है
जिसका डायामीटर जो है वो मेरा 40 सेंटीमीटर है। इट मीन्स जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। द लेंथ ऑफ कोड, जो कोड की लेंथ है मेरे पास वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से सेंटर मान लीजिए, लेंथ ऑफ कोड मेरे पास कितनी है, ये कोई पॉइंट मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये ओ, यहाँ पे ये एंगल बनेगा और इस लेंथ ऑफ कोड है ये मेरे पास 20, ठीक है, और ये वाले भी 20 है और ये भी मेरा क्या है, रेडियस ही है ना, इसकी भी 20। तो तीनों की यानी तीनों साइड मेरी इक्वल है, तो ये कौन सी ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इट मीन्स जो ये सेंटर पे एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा ना। सिंपल सी बात है, ये कोड की लेंथ 20 थी और जो ये है हमारे पास रेडियस, यहाँ से लो या यहाँ से, ये रेडियस ही कहलाएगी और इसकी लेंथ मेरे पास क्या है 20 यानी तीनों की साइड जो है मेरी वो सेम है ट्रायंगल की। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इट मीन्स ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। तो सेंटर पे एंगल भी कितना बनेगा, 60 बनेगा। ओके, तो इन्होंने बोला है फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। मेरे को माइनर आर्क ऑफ द कोड निकालना है। इट मीन्स ये, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे कि BC है, बी द कोड जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। एंगल OBC ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जिसमें एंगल BOC की वैल्यू है 60 डिग्री। अगर मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करूंगी तो देखो 60 मल्टीप्लाई, रेडियन में कन्वर्ट करो इसे, 60 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 है ना। तो 60 क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई बाय 3। आपने वैसे 10th क्लास में भी पढ़ा है कि 60 पाई बाय 3 होता है ना। तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ये वाला एंगल मान लो थीटा की, जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है, L बाय R। हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, इट मीन्स L चाहिए, थीटा इंटू R हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 और R की वैल्यू कितनी थी 60 मतलब पाई बाय 3 और R की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 20। तो आ जाएगा 20 बाय 3 पाई। और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर कहीं ये नहीं बोला कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है तो आप 22/7 ही लोगे। अगर स्पेशली लिखा हुआ यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14 जब आप 3.14 लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 22/7। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 440/21। तो आ जाएगा 2 × 42 होता है, फिर 20/20 और 20, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी लेंथ आ गई, माइनर आर्क की कॉर्ड के, ठीक है। यही हमें यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स में जो आर्क है ऑफ द सेम लेंथ, मतलब 2 सर्कल्स हैं, इनकी जो आर्क की लेंथ है वो मेरे पास क्या दी हुई है, इन्होंने सेम दी हुई है, ठीक है। इसकी भी L है तो इसकी भी L है और यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं इस पे 60 बन रहा है तो इस पे 75 बन रहा है। ओके, ऐसे 75 का एंगल थोड़ा सा ऐसे जाएगा और 60 का एंगल ऐसे ही जाएगा। ओके, सो देखो ये 75 है, ये 60 है। फिर इन्होंने बोला है कि मेरे को क्या बतानी है, रेशियो बतानी है इनकी रेडाई की, मतलब रेडियस की। इसकी मान लीजिए R1 है, इसकी R2 है और यहाँ पे ये इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू दिस, θ2 इज इक्वल टू दिस। यहाँ से अगर मैं R1 की वैल्यू निकालूँ यानी L/R1 इज इक्वल हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पे जो L है वो किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा इंटू R1। तो R1 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा कितना है 60, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू L/60। और 60 की वैल्यू अगर मैं पाई में लिखूँ मतलब रेडियन में लिखूँ तो वो क्या होती है, पाई बाय 3 हो जाएगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको करा। इट मीन्स रेसिप्रोकल होके जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली जब आप R2 निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी 5 पाई बाय 12 हो जाएगी, क्योंकि 75 डिग्री है, ठीक है। 75 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 हो जाएगा। इसे आप सोल्व करो, ये चला जाएगा 15 5 × 75, 15 1 × 15 एंड देन 3, तो ये हो जाएगा 12। तो 5 पाई बाय 12 ये R2 की हो गई, ठीक है। यहाँ पे R2 और इंटू L भी हमारा हो जाएगा। सॉरी, ये हमारी किसकी 75 डिग्री की वैल्यू आई है 5 पाई बाय 12, लेकिन जो R2 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास
उसकी वैल्यू L बाय थीटा, L एज इट इज, और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, थीटा की वैल्यू 5π/12, रेसिप्रोकल होकर 12 ऊपर चला जाएगा, 5π रह जाएगा। हमें फिर इन्होंने बोला है कि हमें रेशियो निकालनी है, तो इट मीन्स R1/R2 दैट इज 3L/π डिवाइडेड बाय 12L/5π, तो आ जाएगा 3L/π मल्टीप्लाई 5π/12L, L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड ये 3/4 तो आ जाएगा 5/4, तो इसकी रेशियो क्या आ गई 5:4, और यही यहाँ पे हमसे पूछा था। ये था आपका कुछ बेसिक जो आपको करना है। इसके साथ साथ मैं आज आपको कुछ थोड़े बहुत 10th का रिमाइंड करवा देती हूँ फॉर्मूले, फिर कल हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेंगे। देखो हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे, है ना, हमने जो अपनी 10th क्लास में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल के लिए एज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन आर अर्लियर क्लासेस। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। यानी ये आपका, जैसे ये आपका राइट एंगल होता था, यहाँ पे आपका कोई एंगल थीटा बनता था, ये OMP, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका होता था बेस, ये होता था परपेंडिकुलर। इस एंगल, अगर यहाँ एंगल बनता तो ये मेरा बेस हो जाता। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, जिसमें हाइपोटेन्यूज जो होती है वो मेरी लार्जेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। अब हमें पता है जो साइन थीटा जो होता था वो मेरा किसके इक्वल होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स ये साइड क्या है, ये PM/PO। सिमिलरली जो कोस थीटा होता था वो B/H, इट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस क्या है, OM/OP या PO। ओके, फिर टेंजेंट थीटा मेरा क्या होता था, टेंजेंट थीटा होता था P/B, क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, है ना। ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो P/H/B/H, H से H कैंसिल हो जाता था तो P/B हो जाता था वो। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका PM, और बेस क्या है आपका OM, तो ये हमारा टेंजेंट हो जाता था। सीकेंड थीटा मेरा 1/कोस होता था, है ना, तो कोस थीटा मेरा क्या होता है, B/H होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो H/B हो जाएगा। ऐसे ही कोसिकेंड जो थीटा होता है वो मेरा 1/साइन थीटा होता है, और साइन थीटा P/H होता है, तो ये क्या हो जाएगा H/P। इट मीन्स PO/PM। सिमिलरली जो कोट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा आपका B/P। ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, और कुछ फॉर्मूले भी थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक फॉर्मूला था आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, डेरिवेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 10th में, और अभी सिर्फ फॉर्मूले की नीड है, तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले ही बता रही हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा की अगर मेरे को वैल्यू निकाल तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाता था, या कोस स्क्वायर थीटा की मेरे को वैल्यू निकालनी तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को कोस की निकालनी होती थी तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता था। फिर आता है मेरा सेकेंड फॉर्मूला 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, मेरा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता था। और इसमें वैसे हम ये ऐसे याद रखते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो होता है मेरा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है आपका कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। फिर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आप अपनी क्लास 10th में पढ़ चुके हो। सो मैंने आपको बस एक क्विक रिव्यू दिया इन फॉर्मूले का। पहले आप ये फॉर्मूले याद करना, इसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज हो सकती है जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी करके याद करने पड़ेंगे। तो इनकी डेरिवेशन मैंने आपको नहीं बताई। अगर आपको डेरिवेशन करनी तो आप अपनी क्लास 10th की बुक से कर सकते हैं। वैसे आप अगर अब भी ये फॉर्मूले कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। एंड गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। एंड गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।